एक देवता की वंदना की है। अब सभी देवताओं की वंदना तो करनी पड़सी महाराज। देवता है 33 कोटि, मात्र एक देवता की वंदना हुई है 32 कोटि 99 लाख 99,999 देवता तो आल भी बाकी है। अब इनकी वंदना कैसे करें? अब एक को भी छोड़ नहीं सकते भाई, एक को भी छोड़े तो गड़बड़ हो जाए। देखो रावण बहुत बड़ा भगत था शिव जी का। रावण के शीश कितने थे? दशानन था, 10 शीश थे। और शिव जी के कितने रुद्र है? 11, एकादश रुद्र। रावण इतना बड़ा भगत था, इतना बड़ा भगत था कि एक एक सिर काट काट के एक रुद्र को दे दिया। लेकिन मेरे भाई बहनों, एक रुद्र को रावण शीश नहीं दे पाया, क्योंकि 10 शीश थे और रुद्र 11 है। वो एक रुद्र हनुमान जी बने करके आए और रावण के विनाश का कारण बने। तो मेरे भाई बहनों, एक रुद्र को छोड़ दिया तो रावण की मृत्यु हो गई भाई। या तो हम सारे देवताओं को पूजेंगे तभी जाकर के काम बनेगा, बाकी तो नहीं बनेगा। अब क्या करें जिससे सारी देवताओं की वंदना हो जाए? एक समय की बात है मेरे भाई बहनों, जब संक्रमण काल था और द्वापर युग पूर्ण होकर के कलयुग प्रारंभ हो रहा था, तो सभी देवताओं ने मिलकर के विचार किया कि कलिकाल प्रारंभ हो रहा है, इसमें लोगों की वृत्ति परिवर्तन होगी। मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए झूठ, कपट, लोभ, अहंकार, मोह, माया का सहारा लेगा। झूठ बोलेगा और इतना ही नहीं, जितने भी नियम बनाए गए हैं सारे नियमों का उल्लंघन करेगा। नियमों का उल्लंघन करके वो कृषि करेगा, अन्न पैदा करेगा, और ऐसे कृषि का अन्न खा करके हम सब लोगों में, हम सब देवताओं में तमोगुण और रजोगुण बढ़ जाएगा। ऐसा देवताओं के मन में विचार आया। तो सारे देवता और सारे ऋषि मुनि विष्णु नारायण भगवान के पास जाकर के बोलते हैं कि प्रभु अब हम लोग कहाँ जाएं? आप हमको बताएं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तब प्रभु कहते हैं कि किसी पवित्र का संग करने पर आप में पवित्रता जरूर धारण होगी या प्रवेश कर जाएगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर के पूछा कि हे नारायण, हमें बताइए इस संसार में सबसे पवित्र कौन है? तब भगवान सभी देवताओं को कहते हैं, वराह पुराण के 290 अध्याय के 8वें श्लोक का प्रमाण हमें भी प्राप्त होता है। गावः पवित्रा मंगल्या देवानां अपि देवता। धर्मराज यमराज नारद जी को कहते हैं कि गौ माता पवित्र मंगल करने वाली है और देवताओं को भी देवता है। देख लो मेरे भाई बहनों, जिस यमराज से हम लोग खौफ खाते हैं, जिस यमराज के नाम से मेरे भाई बहनों पसीने छूट जाते हैं, जिस यमराज के दर्शन हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन मरने के बाद तो एक ना एक बार यमराज जी से तो मिलना ही पड़ेगा। यमराज भी भगवती गौ माता को अपनी देवता मानते हैं। तो यमराज के दरबार में दुख नहीं पाना हो, यमराज के कोहड़े नहीं खाने हो, यमराज के दरबार में नरक की यातनाओं में नहीं घसीटना हो, तो गौ माता की सेवा शुरू कर, क्योंकि यमराज भी गौ के पुजारी है। और वो कहते हैं कि गौ माता सबका पवित्र करने वाली है, सबको पवित्रता प्रदान करने वाली है। मेरे भाई बहनों, गौ माता तो इतनी पवित्र है कि अगर हमें कोई ऐसी वस्तु छू जाए, कोई अभक्ष्य वस्तु
का हम प्रयोग कर ले। मान लीजिए गलती से कोई अभक्ष वस्तु हमारे खाने में आ जाए या हमारा स्पर्श भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर हम गौ माता के पांचों गव्यों से निर्मित पंच गव्य का सेवन करते हैं और गोबर खा लेते हैं, तो हमें पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गोबर भी खाबा की चीज है महाराज, गोबर खानी आवे कई। अरे मेरे भाई बहनों, यही तो कलयुग है। कलयुग में तो इंसान ने यही पतो कोनी चाले कि कई खानो चावे कई खानो कोनी चावे। गोबर खाने की बात शास्त्रों ने लाखों जगह लिखी हुई है। ऐसे बहुत बड़े बड़े पाप जिनका जीवन में कभी भी क्षमन नहीं हो सकता, चाहे आप गंगा जी में स्नान कर लो या हिमालय की गुफा में 100 साल बैठ करके तपस्या कर लो, ऐसे पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गोबर सेवन के अलावा, गाय माता की गोबर को खाने के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। कई कई लोग तो मेरे भाई बहनों गाय माता रे गोबर स्पर्श को नहीं करबो चावे। खाना तो बहुत दूर की बात है महाराज, लेकिन गाय माता के गोबर को खाने मात्र से मेरे भाई बहनों बड़े बड़े पापों का क्षमण हो जाता है। तो ये बात सभी देवताओं को ध्यान में आगे कि इस संसार में गौ माता सबसे पवित्र है। ऋषियों को आज्ञा मिली कि आप सुक्ताल जाकर के वहां विहार करें, वहां पर विचरण करें। अब सभी देवता गौ माता के पास गए और गौ माता से प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप कृपया हमें आपके शरीर के भीतर, आपके शरीर में, आपके रोम रोम में स्थान प्रदान करें। तब मेरे भाई बहनों गौ माता ने सभी देवताओं की पुकार सुनने पर कहा, मेरे रोम रोम में, मेरे अंग अंग में स्थान रिक्त है, खाली पड़ा हुआ है, आप बैठ जाइए। सब देवता तो विराजमान हो गए, लेकिन लक्ष्मी मैया और गंगा मैया देरी से आई। देखो माताओं की आदत होती है देरी करने की, लेट आती है। पता नहीं माताओं को ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ना होता है, ऐसा कौन सा गिरिराज को उठाना पड़ता है, माताएं लेट हो जाती। हमारी कथा में भी माताएं कितनी लेट 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 आ रही। माताओं की एक विशेषता होती है, ये कथा में आती बहुत देरी से और जाने की बहुत जल्दी रहती है। आते वक्त तो देरी से आती, जाते वक्त जल्दी भग जाती। तो मेरे भाई बहनों सभी देवता गौ माता के पास गए, गौ माता से प्रार्थना की और गौ माता ने अपने अपने श्री विग्रह में देवताओं को स्थान दिया, लेकिन लक्ष्मी मैया गंगा मैया देरी से आई। अब गौ माता के सामने लक्ष्मी मैया और गंगा मैया हाथ जोड़ करके खड़ी कि हे मां, हमें कोई स्थान प्रदान, हे मां ऐसा कोई हमें स्थान बताए जहां हम निवास कर सके। तब मेरे भाई बहनों गौ माता ने कहा कि हमारे शरीर का अंग अंग भर गया है, अब कोई भी स्थान रिक्त नहीं है जहां हम आपको जगह दे सके, लेकिन दो स्थान जरूर खाली पड़े हैं, एक तो है गोबर और दूसरा है गोमूत्र। आप देख लीजिए, अगर आपके भाव हो तो आप गोबर और गोमूत्र में निवास कर सकते हैं। तब मेरे भाई बहनों लक्ष्मी मैया ने कहा, माँ गोबर तो सबसे पवित्र है, गोबर जैसा पवित्र तो कुछ है ही नहीं, गोबर तो गौ माता का वरदान है, मैं गोबर में निवास करूंगी। और गंगा मैया ने कहा, माँ गौमूत्र तो तरल है और मैं भी स्वभाव से तरल हूं, तो मैं गौमूत्र में निवास करूंगी। और दोनों देवियां बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जिस घर में सेवित गौ माता का, सेवा की हुई गौ माता का गोबर गिरेगा
वहां लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं आएगी। और जहां सेवित गौ माता का गोमूत्र गिरेगा महाराज, वहां पर कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं होगी। और इस प्रकार से मेरे भाई बहनों, सभी देवता गौ माता के श्री विग्रह में विराजमान हो गए। गौ माता के अलग अलग अंगों में अलग अलग देवता निवास करते। बहुत सोच समझ के कभी गौ माता के ऊपर डंडा उठाना, याद रखना एक बात, जिस अंग पर गौ माता को आप मारोगे, गाय माता पर डंडा चलाओगे, वहां जो देवता विराजमान है वो रुष्ट होकर के ऐसा श्राप देंगे मेरे भाई बहनों, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गौ माता के ऊपर डंडा उठाने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोच लेना कि हमारी क्या गति होगी। गौ माता तो माँ है, वो तो श्राप देगी ही नहीं, लेकिन गौ माता के उस अंग में जो देवता विराजमान है मेरे भाई बहनों, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे।